Hello children, I hope you all are doing well. So today we are going to do one question which has appeared in SOF IMO 2021-22. Okay, so the question is find the relationship between P and Q if आपको एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे आपको P एक वेरिएबल दिया हुआ है, Q एक वेरिएबल दिया हुआ है और आपको इक्वल टू में कुछ क्वांटिटी दी हुई है। आपको P और Q के बीच का एक रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है इस एक्सप्रेशन के थ्रू बाय यूजिंग दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, आपको ये चार ऑप्शंस दिए जिसमें q minus p 3, q minus p equal to 2, p minus q equal to 1 and p minus q equal to 4। आपको ये चार ऑप्शंस में चार रिलेशनशिप्स दिए हुए हैं, उनमें से आपको ये फाइंड आउट करना है कौन सा रिलेशनशिप ट्रू है। तो अब हम इसको कैसे शुरू करेंगे, हम यहीं से सिंपल इसको सॉल्व करते जाएंगे। कैसे, चलो देखते हैं। पहले हम यहाँ पे जाते हैं इस वाले क्वांटिटी पे इक्वल टू के इधर वाली साइड पे। अब देखो 3 की पावर 3 मैंने एज इट इज रहने दिया, ठीक है, 3 की पावर 3 एज इट इज रहने दिया इनटू 5 की पावर माइनस p भी ऐसे रहने दिया, ठीक है। अब 60 के फैक्टर्स करते हैं हम। 60 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 से करा, 2 3 जा 6 0, फिर ये अगेन 2 से जा रहा है 15, फिर ये 3 से जा रहा है 3 5 जा 15, उसके बाद ये 5 से जा रहा है, ठीक है। तो हमें फैक्टर्स क्या मिले, 2 into 2 into 3 into 5। तो हम 60 को फैक्टर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। 2 की पावर 2 आ रहा है हमें यहाँ पे, 2 बार 2 मिल रहा है तो 2 की पावर 2, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 1, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर 1। तो ये हमने 2 3 5 में ब्रेक कर लिया डिवाइड में। अब डिनोमिनेटर का आते हैं, 2 की पावर -3 एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर -q एज इट इज। उसके बाद अब देखो 9 की पावर 2 है, 9 हमारा क्या होता है 3 into 3, 3 into 3 9 होता है, तो 3 की पावर 2 और उसके होल पावर 2 भी ऐसे हो गया ना, ये 3 स्क्वायर और 9 का स्क्वायर है तो 9 का वाला स्क्वायर, ऐसे तो हुआ ये। 9 को स्क्वायर को हम कैसे लिखेंगे, ऐसे तो लिखेंगे, ठीक है। तो हम जब इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे पावर को तो ये 3 की पावर 4 आ जाएगा। यहाँ तक समझ आया। अब उसके बाद 32 को देखो हम किस फैक्टर्स में लिखते हैं, 32 हमारे 2 के फैक्टर्स में आता है। कितने टाइम्स 2 से 32 आता है, 2 into 2 into 2 into 2, जितनी बार भी आप करोगे आपको 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे 32 मिलता है, ठीक है। 2 को जब आप 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 32 मिलेगा। अब 125 कितने टाइम्स पे मिलता है, 5 से 3 टाइम्स पे, ठीक है, ऐसे तो मिलता है 5 5 जा 25, 5 5 जा 1, तो कितनी बार 3 मिला, 3 टाइम्स। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 3, ठीक है। अब आप सोच लोगे कि हमने ऐसे ही क्यों किया इसको डिवाइड, क्योंकि यहाँ पे देखो सारी चीजें पावर्स में गिवन है, पावर्स में गिवन है ना यहाँ पे सारी चीजें। यहाँ पे 5 की पावर 3, यहाँ पे 5 की पावर में -q है, 5 की पावर में -p है ऊपर और नीचे -q। तो अब हमें इसलिए हमें सब चीजें फैक्टर्स में ब्रेकआउट करनी पड़ रही है। अब हम यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे। अब देखो 3 की पावर 4 ये है, 3 की पावर 3 ऊपर है और एक ये है, तो 3 + 1, 3 की पावर ऊपर भी 4 है और नीचे भी, तो ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। 4 ऊपर है 4 नीचे है, 3 की पावर कैंसिल आउट हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये यहाँ पे -3 और यहाँ पे 2 है, हमें पता है जब डिनोमिनेटर से ऊपर पावर जाती है या न्यूमरेटर से नीचे पावर आती है तो साइन चेंज होते हैं, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब हम पहले 2 की पावर लिखते हैं, यहाँ पे 2 की पावर लिखो, यहाँ पे 2 है और ये -3 है, ये ऊपर जाएगा प्लस का, तो 2 + 3, ठीक है, मल्टीप्लाइड। अब यहाँ पे देखो 5 की पावर 1 है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे -p, तो ये हमारा ऊपर कितना बना, सॉरी यहाँ पे p नहीं आएगा, यहाँ पे हम 5 की पावर देख रहे हैं, 5 -p + 1 ये हमारी 5 की पावर है ऊपर। नीचे क्या बचा, ये तो हम ऊपर ले गए, ये तो हम लिखेंगे नहीं, अब लिखेंगे हम 5 की पावर -q, ठीक है, मल्टीप्लाई में 2 की पावर 5 और 5⁻3, ये एज इट इज रहेगा, ओके, यहाँ तक ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब इसको देखो 2
2 की पावर 2 प्लस 3 तो 2 की पावर 5 है ना भाई, ये आया इसके बाद, इसके बाद हम ये कर रहे हैं 2 की पावर 5। अब देखो यहाँ पे 2 ऊपर है 5 नीचे, तो हम इस वाले 5 के सारे पावर्स को डिनोमिनेटर में ले आएंगे जिससे हम बाद में कंपेयर कर सकें। ठीक है, तो इस वाली 5 की पावर को नीचे लाओ। अब मैंने क्या बोला, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में लाए, जो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में साइन चेंज होता है, तो ये क्या साइन बनेगा, माइनस क्यू एज इट इज रहेगा, माइनस पी है नीचे आके प्लस पी होगा, और प्लस 1 है तो नीचे आके माइनस 1 होगा, यही तो होगा, इक्वल टू 2 की पावर 5 डिवाइड बाय 5 की पावर 3। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये दोनों तो ऊपर ऊपर न्यूमरेटर सेम है दोनों में, ये कैंसिल आउट होगा जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे। यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, अब 5 की पावर्स को भी कंपेयर कर दो, यहाँ पे क्या मिला हमें, p प्लस का था माइनस के q माइनस के 1, ठीक है, p माइनस के q माइनस के 1 इक्वल टू p के 5 की पावर क्या है 3, यहाँ पे हमने 3 लिख दिया। ठीक है, बेस सेम था, हमने पावर्स इक्वेट कर दी। ओके, अब यहाँ से आप सिंपल p माइनस q में रिलेशन निकाल लो, p और q में। अब यहाँ पे देखो p माइनस q मैंने एज इट इज लिखा, 3 इधर, ये 1 इधर, प्लस में जाएगा, तो आपको क्या मिल गया, p माइनस q इक्वल टू 4। ये आपका रिलेशनशिप मिल गया p और q में, p माइनस q इक्वल टू 4। ओके, तो आप अब देखो कौन सा ऑप्शन हमें दिया हुआ है p माइनस q, डी ऑप्शन में। ठीक है, डी ऑप्शन में दिया है p माइनस q इक्वल टू 4, तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, डी ऑप्शन। तो दिस इज ऑल अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। इसमें हमें सिर्फ पावर्स में ठीक से कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए, हमें पावर्स के रूल्स पता होने चाहिए और हमें फैक्टर्स पता होने चाहिए। ठीक है, नहीं भी याद है तो भाई करके देख लो, ये बहुत इजी है, सिंपलेस्ट वे है कि आप ऐसे किसी भी नंबर के फैक्टर्स निकाल सकते हो। ठीक है, बट यहाँ पर मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं थोड़ा पावर्स सॉल्व करने में, तो वो आपको ध्यान रखना है। आई होप आपको ये सोल्यूशन अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।